तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सही 1.1 का। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। किसी एक प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, मतलब ये वाले गलत उत्तर के लिए है और ये वाले पॉजिटिव उत्तर सही उत्तर के लिए है। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, यदि जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है 5 उत्तरोत्तर चक्रों में क्या है, 25 -5 -10 15 और 10 ये है। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। एकदम सिंपल सवाल है, कुल अंक टोटल नंबर्स पूछे हैं तो आप सीधा लिखेंगे कि क्या स्कोर ऑफ जैक्स ना, या फिर जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब 5 उत्तरोत्तर, मतलब ये लिखेंगे 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक के अंक। तो क्या है अंक, ये दिए हुए हमें यही लिखना है आपको, -25 -5 सॉरी प्लस का 25 -5 -10 15 और 10, यही यहां भी लिख देंगे हिंदी में भी। अच्छा, अब हमें टोटल अंक बताने हैं, तो टोटल मार्क्स या टोटल स्कोर लिख देंगे, टोटल स्कोर कुल अंक। तो क्या करेंगे, कुल जोड़ देंगे, सिर्फ 25 जोड़ना है, प्लस में -5 प्लस में -10 प्लस में 15 प्लस में 10। अब इसे हमें जोड़ना है, तो ये प्लस माइनस का जोड़ना सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट हटानी पड़ती है। अब याद रहे, यदि ब्रैकेट के बाहर हम प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को वैसा का वैसा लिख देते हैं ब्रैकेट हटा के। लेकिन यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला, समझो जैसे ऐसे लिखा हो कहीं पर माइनस में माइनस के साथ, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाने के लिए ये माइनस तो हट जाएगा, ये वाला को +7 लिख देंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस था। लेकिन यहाँ पर बाहर प्लस है तो उसको वैसे वैसे लिखेंगे 25, ये माइनस का ही 5 रहेगा, ये माइनस का ही 10 रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल है। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल हो तो अंदर वाली संख्या का चिन्ह नहीं बदलता, वैसे का वैसा लिखा जाता है। लेकिन यदि बाहर माइनस हो तो अंदर वाला माइनस हो तो प्लस लिखते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस लिखते हैं, बस इतना करते हैं। बाहर वाला हट जाता है, बाहर वाला प्लस हट जाएगा, ऐसे ही ब्रैकेट हटती है, +15 +10। अब देखो ये मैंने बताया है, ऐसे कैसे सोल्व होगा, इतने सारे अंक इकट्ठे सोल्व नहीं होंगे। आपको देखना पड़ेगा टोटल पॉजिटिव कितने हैं, टोटल नेगेटिव कितने हैं, कुल प्लस वाले कितने हैं, कुल माइनस वाले कितने हैं। तो 25 ये है प्लस का, 15 ये है प्लस का, तो 25 और 15 होते हैं आपके, पहले इनको लिख लो इकट्ठे, 25 + 15। और माइनस वाले -5 सॉरी 10 भी प्लस का ही है तो 10 भी प्लस का है। अब ये -5 और -10 हो गया आपका नेगेटिव वाले। देखो 25 15 40 10 50 कुल है प्लस के, और माइनस वाले हैं 10 और 5 15, कुल माइनस के 15 है। तो 50 में से 15 गया तो 35 मार्क्स उसके टोटल हो गए। बस, तो सिंपल सवाल है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर अपने आप करके देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मतलब श्रीनगर का जो -5 डिग्री सेल्सियस तापमान था मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप मतलब गिर जाना, मतलब कम हो जाना, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या था श्रीनगर का। ऑन वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को रोज मतलब बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर था, 2 टेम्परेचर पूछे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार को इतना तापमान था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, और कम हो गया 2 डिग्री, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। और बुधवार को श्रीनगर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था, दोनों पूछा है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, तो पहले हम लिखते हैं हमें जो दिया है। तो सबसे पहले हमें श्रीनगर का तापमान दिया है मंडे का, तो आप सीधा लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे, मतलब सोमवार को
श्रीनगर का तापमान ये दिया हमें कितना है, एक ही बार लिखूंगा, आप दोनों एक ही चीज है, ये भी यही है, -5 डिग्री सेल्सियस। हिंदी और इंग्लिश में ये तो सेम है, आप लिख लेना, -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को तापमान था। अब मंगलवार को आती है ड्रॉप होता है, कमी आती है, तो आप लिखोगे कि टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना ट्यूसडे को, टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को तापमान में आई कमी, कमी है ये भी, तापमान में आई कमी, कमी आई है, कितनी कमी आई है, तो आई है जी आपकी 2 डिग्री सेल्सियस, यही कमी आई है ना। अब मेरे से पूछा है जो पहला सवाल कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, यही तो पूछा है पहला सवाल, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान। अब देखिए जरा, 2 डिग्री कमी आई है मतलब कम हुआ है, मतलब पहले वाले में से घटा देंगे, तो आप इसको आगे लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे, बीच में लिखता हूं, -5 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे, क्या कितना कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ठीक बात -5 में से 2 डिग्री घटा देंगे तो क्या होगा, -5 और -2 है, तो सोल्व करने पर -7 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया मंगलवार। देखो -5 था, 2 और कम होगा तो -7 ही होता है, कैलकुलेशन कैसे होगी, तो -5 में से घटाएंगे क्यों, क्योंकि कम हुआ है ना, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो -5 और -2 को हल करने पर -7 आता है, ये हो गया आपका मंगलवार को। अगर आप क्या बोला कि जो वेडनेसडे को है ना, जो बुधवार को रोज हो गया, बढ़ गया 4 डिग्री, तो आप फिर वही लिखेंगे कि टेम्परेचर रेज्ड ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार को तापमान बढ़ा, बुधवार को तापमान बढ़ा, कितना बढ़ा, तो वो बढ़ा जी आपका 4 डिग्री सेल्सियस। हिंदी इंग्लिश मीडियम में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ये वाली लाइन इसके साथ है, ये वाला कैलकुलेशन इधर है, ये वाला आपका ये अलग है, और उसके बाद फिर ये लाइन है कि टेम्परेचर रेज्ड ऑन वेडनेसडे, बुधवार को तापमान बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो आखिरी सवाल मेरे से पूछा है वो क्या, कि फिर तापमान कितना हो गया बुधवार को, तो आप यहां लिखेंगे, क्या करता हूं मैं, बुधवार का तापमान, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। अब देखिए कितना होगा, तो जो 4 डिग्री बढ़ा है ये मंगलवार में तो बढ़ा है, पिछले में से बढ़ेगा, तो मंगलवार को था आपका -7 डिग्री, बढ़ा है मतलब रेज हुआ मतलब प्लस होगा क्या, 4 डिग्री, 4 डिग्री बढ़ा है ना, तो 7 डिग्री जगह 4 डिग्री, इतने डिग्री सेल्सियस आएगा। तो -7 में 4 जोड़ेंगे, आपको पता है माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस आएगा, 7 में 4 घटेगा तो -3 डिग्री सेल्सियस आपका बुधवार का तापमान हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, पहले दिया सोमवार को इतना तापमान है, मंडे को इतना ड्रॉप हुआ, तो मंगलवार को कितना गया, ड्रॉप हुआ मतलब घटा दिया हमने। उसके बाद वेडनेसडे को रेज हुआ तो हमने रेज का लिख दिया, कितना रेज हुआ वो बताना है तो फिर आपने जोड़ दिया, बस खत्म। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा। इसे भी आप वीडियो पॉज करके अपने लिख लें कॉपी में, फिर अपने आप करके देखें। हाँ, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है वो सी लेवल के से 5000 मीटर हाइट पर अबव उड़ रहा है, मतलब ऊपर उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन, ये बिल्कुल सबमरीन के ऊपर ही है एक पॉइंट पर। फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वो जो सबमरीन है वो 1200 मीटर नीचे उड़ रही है, नीचे तैर रही है सी लेवल के। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या, वर्टिकल मतलब सीधी डिस्टेंस। अब समझे जरा, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पहले समझो समुद्र तल क्या, जैसे मान लो ये है आपका समुद्र है, ये समुद्र है, तो ये इसका तल है मान लो, तो इससे 5000 मीटर एक हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक। ये 5000 मीटर ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक।
अब कह रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर, मान लो किसी एक बिंदु पर, इसी बिंदु पर, ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर वह हवाई जहाज ना समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई, 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। मान लो एक ये पॉइंट है 1200 मीटर नीचे, यहां से मान लो ये 1200 मीटर है, यहाँ पे पनडुब्बी जा रही है, ठीक है, पनडुब्बी है, तो इससे बिल्कुल 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी एकदम ठीक ऊपर है ये। अब हमसे पूछा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये वाली दूरी, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है, और ऐसे डिस्टेंस निकले तो वो क्षैतिज दूरी होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो सवाल एकदम सिंपल सा है, ये इससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ये इससे 1200 मीटर नीचे तैर रही है, तो अब दोनों डिस्टेंस कितनी हुई, तो ये 5000 और ये 1200 दोनों मिला के तो डिस्टेंस है पूरी, तो सिंपल है 5000 में 1200 जोड़ देंगे, इनकी वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी। तो बस वही हमें लिखना है आपको। कैसे लिखना है, ऐसे हाइट ऑफ प्लेन, जो क्वेश्चन में दिया होता है आपको लिखना ही पड़ता है, हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल, सी लेवल से कितनी हाइट है, तो वह है आपकी 5000 मीटर। सिंपल हिंदी में लिख देंगे, समुद्र तल से, फ्रॉम लिख देना, हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, तो वही ये 5000 मीटर आपकी ऊंचाई है। अच्छा, अब पनडुब्बी के नीचे वह है ना, पनडुब्बी नीचे तैर रही है, तो अब देखो डेप्थ लिखते हैं, डेप्थ होती है गहराई, डेप्थ ऑफ सबमरीन, जो सबमरीन है उसकी डेप्थ फ्रॉम सी लेवल, वही सी लेवल से, मतलब समुद्र तल से, समुद्र तल से पनडुब्बी की, पनडुब्बी की गहराई कितनी है, 1200 मीटर। अब देखें जरा, समझ आई बात। अब हमसे पूछा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों की ऊर्ध्वाधर दूरी, दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, तो सिंपल मैंने बताया 5000 और 1200 जोड़ के ये दूरी है इन दोनों के बीच की, तो 5000 जमा 1200 इनको जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा 6200 मीटर, लिख देंगे 6200 मीटर इनकी वर्टिकल डिस्टेंस है। तो समझ में आया, पहले आप हाइट लिखेंगे कितनी है, फिर लिखेंगे आप डेप्थ कितनी है, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ के इनकी वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और अपने आप करके देखें। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट, मोहन अपने बैंक अकाउंट में, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए डिपॉजिट मतलब जमा करता है, एंड विड्रॉज ₹1642 और 1642 रुपए अगले दिन इसमें से निकाल लेता है। अब बात करते हैं, कह रहा है कि इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब यदि खाते से निकाली गई जो राशि है ना, जो विड्रॉल अमाउंट है उसको हम नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, मोहन के अकाउंट में निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करनी है। मेंस वाले ही हमें राशि ज्ञात करनी है शेष। अब देखिए, सबसे पहला सवाल ये बोला इसने कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप अमाउंट डिपॉजिट को अगर खाते से निकाला गया माइनस है तो डाला गया प्लस होगा, सीधी सी बात आप लिख देंगे कि खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ये लिख देना अपने आप की कि अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव नंबर। बस हम सवाल करते हैं, जो हमें करना है क्या कि निकासी के पश्चात तो मोहन के खाते में शेष राशि बैलेंस कितना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उसने कितना रुपए डाला, तो लिखो मोहन डिपॉजिट्स अमाउंट,
मोहन डिपॉजिट्स अमाउंट, मतलब मोहन राशि जमा करता है। कितनी जमा करता है? तो राशि जमा करता है वो रुपए 2000 जमा करता है। निकालता कितना है? मोहन विड्रॉज अमाउंट कितना? ये तो वही होगा, मोहन राशि निकालता है। निकालता कितनी है? 1642 रुपए, इतने निकालता है ना। अब हमारा बैलेंस कितना बचेगा? सिंपल है बच्चों, इतना उसने डाला, इतना उसने पैसे निकाल लिए, तो अब इसमें से घटा के जो बचेगा वही तो उसके अकाउंट में होगा। तो लिख देंगे बैलेंस इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसके खाते में शेष राशि कितनी होगी? तो 2000 उसने डाले थे, 1642 निकाल लिए, तो कितना बचा? आपको सिर्फ घटाना ही है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, तो 358 रुपए उसके बच गए बस। तो सिंपल सवाल है ये भी, इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें।